बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो बड़ी खबर है वो ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए हैं और हफीज़ शेख हार गए हैं। दोनों कोई बड़े काबिल एहतराम और कोई बहुत बड़े कैंडिडेट नहीं थे। एक के ऊपर इल्ज़ाम है कि वो IMF का नुमाइंदा है और उसने हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया और IMF की पॉलिसीज़ को लाके पाकिस्तान के अंदर फेंकता है। हर हुकूमत की मजबूरी बन जाता है। पहले पीपल्स पार्टी में था और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ काम कर रहा है। कोई बहुत अच्छा कैंडिडेट नहीं था इमरान खान साहब का, लेकिन इमरान खान साहब की मजबूरी थी और आपको पता है कि दबाव होते हैं IMF के भी, बाहर से बहुत ज़्यादा दबाव होते हैं। तो हफीज़ शेख को साथ तो रखना था और सेनेटर बनाने की उन्होंने कोशिश की, वो नहीं बना। लेकिन इस सारे अमल के अंदर क्या यूसुफ रज़ा गिलानी एक ऑप्शन के तौर पर मौजूद थे? यानी अगर हफीज़ शेख बुरे थे तो यूसुफ रज़ा गिलानी अच्छे थे? यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने वोट डाला, क्या उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को इसलिए वोट डाला कि वो हफीज़ शेख से बेहतर लग रहे थे? यानी आपने नहीं सुना होगा कभी कि हफीज़ शेख के किसी बेटे ने एफिड्रिन का केस हुआ उसके ऊपर, या कोई बेटा हज स्कैंडल में आया, या उसने कोई हार चोरी कर लिया, या उसने कोई इस किस्म का अजीबोगरीब काम किया, करप्शन के केसेस या दीगर। आपको इस तरह की चीज़ हफीज़ शेख के साथ जुड़ी हुई नहीं मिलेगी, लेकिन गिलानी साहब के साथ जुड़ी हुई मिलेगी। तो अगर किसी को यह लगता है कि कैंडिडेट अच्छा या बुरा होने की वजह से ये शिकस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुई है, तो वो अपनी गलतफहमी को दूर कर ले। कैंडिडेट्स के अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं था। वही हफीज शेख है, वही यूसुफ रज़ा गिलानी है। ये वही हफीज शेख है जिसने मार दी थी पाकिस्तान को पीपल्स पार्टी के दौर में, और ये वही यूसुफ रज़ा गिलानी है जो इस मार को देने में शामिल थे। तो बहरहाल ये दोनों ने मिलकर पाकिस्तान के साथ जो किया हुआ वो आपको पता है और बदस्तूर कर रहे हैं। तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और हफीज शेख में से इस बुनियाद के ऊपर कोई वोट डालेगा कि ये अच्छा है और ये बुरा है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने कैंडिडेट को वोट डालना था। हुकूमत के पास वोट ज्यादा थे, हुकूमत को ज्यादा वोट पड़ने थे, अपोजिशन के पास कम थे, अपोजिशन को कम वोट पड़ने थे। एस्टेब्लिशमेंट ने, यानी पाकिस्तान की फौज ने, सीधा सीधा कहें, अपने आप को इस सारे प्रोसेस से गैर जानिबदार कर लिया। उन्होंने कहा जी आपने जो मुंह काला करना आप लोग कर लें, हमारा इसमें कोई किरदार नहीं है। ना हम ये पूछेंगे कि कौन पैसे दे रहा है, ना ये पूछेंगे कि कौन किसको वोट दे रहा है, ना कोई हमारे पास आएगा तो उसको हम कोई डायरेक्शन भी नहीं देंगे। जो दिल करता है आप लोग करें। और फिर वही मनमानी हुई है। 17 वोट ऐसे हैं जो इमरान खान साहब के इधर उधर हो गए। इनमें से 10 वोट पड़े हैं डायरेक्टली यूसुफ रज़ा गिलानी को, जो इमरान खान साहब के वोट थे। ये वोट कहां से पड़े हैं? ये पड़े हैं जी जनूबी पंजाब से। ये वोट कहां से पड़े हैं? ये वोट पड़े हैं जी वहां से जो कराची के कुछ लोग थे, कराची के लोग हैं, उन्होंने भी वोट डाले और कुछ ने वोट जाया किए हैं। शहरियार अफरीदी का वोट जाया हो गया। और शहरियार अफरीदी के बारे में वैसे आप ये कह सकते हैं कि अगर उसका वोट जाया हुआ, अगर जानबूझ के किया हुआ होता, पैसे लेकर किया हुआ होता, तो शहरियार अफरीदी सारा दिन शोर ना मचाता रहता और बार बार एप्लीकेशन ना देता रहता, या बार बार खुद जाके प्राइम मिनिस्टर को ना बताता कि जनाब मेरा तो वोट गलती से ये हो गया मेरे से, तो मैं एप्लीकेशन देके दोबारा करवा रहा हूं। तो अगर चोरी की होती या पैसा खाया होता शहरियार अफरीदी ने, तो मेरे ख्याल में अपोजिशन को उसका शुक्रिया तो करना चाहिए शहरियार अफरीदी का। लेकिन शहरियार अफरीदी ने अगर पैसा खाया होता, यानी वो जो लोगों ने पैसा लेकर काम किया है वो शहरियार अफरीदी ने मुफ्त में कर दिया है। अगर पैसा लेकर किया होता तो चुप करके बैठ जाता, अपनी सीट पे जाके रोला ना डालता। तो रोला डालने का मतलब यह है कि पैसा तो नहीं खाया हुआ था और वो कोशिश करता रहा आखिरी वक्त तक। वहां पे सबूत मौजूद है, रिपोर्टर बता रहे थे कि किसी तरह मेरा वोट कास्ट हो जाए। अब इसमें जो 17 लोग हैं, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी हैं। इसके अंदर काफ लीग पे भी शक किया जा रहा है, MQM पे भी शक किया जा रहा है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने अपने वोट कास्ट किए और उन्होंने वोट डाले हैं हुकूमत को, और कुछ एक आधे आजाद उम्मीदवार के ऊपर भी शक किया जा रहा है। बहरहाल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी जो हैं वो बिके हैं। और खरीदो फरोख्त की वीडियोज आपने देख ली, खरीदो फरोख्त की वीडियोज आपने देख ली कि यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा अली हैदर गिलानी किस तरह सरेआम करोड़ों रुपए के दावे कर रहा था और यह कह रहा था कि जनाब आपको नासिर शाह पैसे देंगे, कोई बंदा आपके पास है जो जाके वहां से पैसे वसूल कर ले, आपको 5 करोड़ 6 करोड़ इससे भी ज्यादा देंगे, तरक्याती मंसूबे भी देंगे, उसके अंदर से आधे पैसे आपके होंगे। ये सारा कुछ होने के बाद यह तो पता चल गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों के अंदर एक डेंट पड़ गया है और यहां से वोट टूट कर जाएंगे अपोजिशन की जानिब, और यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो अगर ज्यादा वोट लेंगे तो जीत सकते हैं। लेकिन मुझे भी ऐसी तवक्को थी कि 5 7 8 वोट खराब हो जाएंगे, टूट जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली बहुत क्लोज मार्जिन के साथ जीत जाएगा हफीज शेख। लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी का जीत जाने का मतलब यह है कि बहुत बड़ी तादाद में, यानी 17 की तादाद एक बहुत बड़ी तादाद है इस ऐवान में,
17 बंदे तोड़ लेना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और 17 बंदे तोड़ लिए, जिनमें से 7 बंदों ने अपने वोट खराब कर दिए, और चले 16 तोड़ लिए अगर आप वो एक एक्सेप्शन में बीच में निकाल दें अगर आप शहरियार अफरीदी को, तो उसमें से 10 लोगों ने डायरेक्टली वोट डाला है यूसुफ रजा गिलानी को। अब इस सारे इलेक्शन को लोग कह रहे हैं इसका ताल्लुक गवर्नेंस के साथ है, लोग कह रहे हैं इसका ताल्लुक जो है उम्मीदवार की क्रेडिबिलिटी के साथ है। तो मैं आपको अभी साबित कर देता हूं कि ना इसका ताल्लुक गवर्नेंस के साथ था, ना इसका ताल्लुक उम्मीदवार के अच्छा या बुरा होने के साथ था। उम्मीदवार तो दोनों ही आपके सामने हैं, किस किस्म के हैं माशाल्लाह, जैसे हफीज शेख वैसे यूसुफ रजा गिलानी। यानी अगर हफीज शेख को वोट नहीं डालना तो फिर वोट फाड़ देना चाहिए, यूसुफ रजा गिलानी को नहीं डालना चाहिए। तो जिन 10 लोगों ने वोट यूसुफ रजा गिलानी को डाला है, वो तो फिर कोई जमीर किसी का अगर जागा हुआ हो तो वो यूसुफ रजा गिलानी को वोट नहीं डालता। हाँ, अगर जमीर अमीर हो रहा हो और उसको पैसे मिल रहे हो तो फिर तो वो वोट डाल सकता है। जहां तक बात है गवर्नेंस की, तो आपको मैं एक वाकया याद दिला देता हूं, आपको भी पता चल जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुड गवर्नेंस की मिसालें दी जाती थी, सब देते थे। इमरान खान साहब का जो मुखालिफ मीडिया था वो भी ये कहता था कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की हुकूमत ने, परवेज खटक साहब ने तब्दीली लाकर दिखाई है। और इसी बुनियाद पे 2018 के इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा की वो अवाम जो कभी भी किसी को भी दोबारा मुंतखब नहीं करती, उन्होंने 2/3 अक्सरियत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा मुंतखब करवाया था। इसका मतलब है उनकी गवर्नेंस वहां पे ठीक जा रही थी। लेकिन बेहतरीन गवर्नेंस के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 लोगों ने गद्दारी की और वोट डाल दिया पीपल्स पार्टी के 2 लोगों को, बैरामन तंगी को और रुबीना खालिद को। जरा गौर कीजिएगा दोबारा आप इस बात के ऊपर। अगर तो गवर्नेंस की बुनियाद के ऊपर ये फैसले होते कि मैंने इसको वोट इसलिए नहीं डालना कि गवर्नेंस अच्छी नहीं कर रहा, तो फिर परवेज खटक साहब की गवर्नेंस की लोग मिसालें देते थे और उसका मुकाबला करते थे बाकी सूबों के साथ कि सबसे अच्छी तब्दीली खैबर पख्तूनख्वा में आ रही है। तो उस वक्त गवर्नेंस का नाम लेकर पीटीआई के लोग जो है वो पीटीआई को ही वोट देते ना, फिर अच्छी गवर्नेंस थी। लेकिन उन्होंने किया क्या? उन्होंने पैसा लिया, उनकी वीडियोस आज सामने आ गई और उन लोगों ने वोट डाल दिया पीपल्स पार्टी को। जिसका भी ज़मीर जागता है वो पीपल्स पार्टी में ही जाता है, वैसे गौर कर लें आप इस बात का, सेनेट में। तो ये 20 लोग जो टूटे, उन लोगों ने उस दौर में पैसा लेकर वोट डाल दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। तो इस बात को तो आप क्लियर करें कि इन एमएनएज एमपीएज जिन्होंने फैसला किया अपने ज़मीर के मुताबिक या वोट डाला पीपल्स पार्टी को या हुकूमत के साथ गद्दारी की, उन लोगों ने इस बुनियाद पर नहीं की कि गवर्नेंस कैसी चल रही है, इस बुनियाद पर भी नहीं की कि हमारा कैंडिडेट अच्छा नहीं है। बुनियाद क्या बनी? पैसे, दौलत, माल, जिसकी सौदेबाजी गुज़िश्ता रात जितनी वीडियोस आपने देखी उनके अंदर नजर आ रही थी। यह पाकिस्तान की सियासत के मुंह के ऊपर कालक मली जा रही थी। और अब सेलिब्रेशंस ऐसे की जा रही हैं कि जैसे जमहूरियत की एक बहुत बड़ी फतह हो गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लिखा कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। हालांकि जिस यूसुफ रजा गिलानी को निकालने के लिए मुस्लिम लीग नून ने सर से लेकर पांव तक पूरा जोर लगाया था, पूरी तहरीक चलाई थी, और उसकी तस्वीरें पोस्टर आप ये देख लें, आपको नजर आ रहे हैं। और इसी यूसुफ रजा गिलानी को लाने पे आज मियां नवाज शरीफ साहब भी मुबारकबाद दे रहे हैं, मरियम नवाज साहबा भी मुबारकबाद दे रही हैं। अब एक मुतालबा सामने आया, ये मुतालबा कुछ इंटेलेक्चुअल्स कर रहे हैं, कुछ मुस्लिम लीग नून के सहाफ़ी कर रहे हैं और कुछ जो अपोजिशन के लोग हैं वो लोग भी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को अब सीट पे बैठने का कोई हक नहीं है, वोट छोड़ सीट छोड़, ये नारा लग गया है कि इमरान खान साहब को सीट छोड़ देनी चाहिए। तो इमरान खान साहब को क्या करना चाहिए, ये मेरे ख्याल में आपको भी राय देनी चाहिए और इस पे आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं सिनेरियो और सिचुएशन आपके सामने रख देता हूं। इस वक्त इमरान खान साहब एक ऐसी पार्लियामेंट के अंदर वजीर आजम है जिसने उन्हें धोखा दिया है। इमरान खान साहब के साथ आस्तीन के सांप मौजूद हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को धोखा दिया है और पैसे लेकर बिक गए हैं और दूसरे बंदे को इलेक्शन जितवा दिया है। क्या इमरान खान साहब को इस पार्लियामेंट के साथ कंटिन्यू करना चाहिए? पहला सवाल। क्या उनको उस पार्लियामान पे एतबार करना चाहिए जिसने उनको धोखा दिया है और वहां पे वो लोग बदस्तूर मौजूद हैं? नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान साहब को आज नहीं तो कल या कल शाम तक एग्जैक्टली हर वो नाम पता चल जाएगा जिसने अपना वोट जाया किया या जिसने अपना वोट डाला है यूसुफ रजा गिलानी को, क्योंकि उनकी अपनी एक इंटेलिजेंस है, वजीर आजम पाकिस्तान है, सारे इदारे उनके अंडर हैं। वो कल शाम तक पता करवा लेंगे, हो सकता है आज रात लेट नाइट तक या कल सुबह तक उनको पता चल जाए
बहुत देर भी हुई तो कल शाम तक उनको आइडिया हो जाएगा, जैसे उनको पिछले इलेक्शन में पता चल गया था कि कौन कौन बंदा बिका है। उन्होंने जो 20 बंदे निकाले थे, एग्जैक्टली उन्हीं 20 बंदों का बाद में वीडियो का स्कैंडल सामने आ गया था। तो उनकी इतला ठीक थी। ये 2 साल 2.5 साल के बाद साबित हो गया। अब इमरान खान साहब को जब पता चल जाएगा तो क्या वो अपने उसी उसूल को बरकरार रखेंगे, यानी उन 16-17 लोगों को पार्टी से निकाल देंगे? क्या उन 16-17 लोगों को दोबारा उसी तरह की सजा देंगे जिस तरह की सजा उन्होंने 2018 में अपने 20 एमपीएस को दी थी? उस वक्त भी इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा जुआ खेला था और उसका फायदा उनको जनरल इलेक्शन में ऐसे हुआ था कि वो 2/3 अक्सरियत लेकर आ गए थे। तो क्या अब इमरान खान साहब दोबारा वही जुआ खेलेंगे? अपने उन 14 बंदों को निकालकर अपने उसूल के ऊपर खड़े रहेंगे, या नजरिया जरूरत के तहत इमरान खान साहब चुप करके बैठ जाएंगे? क्योंकि यहां पे अगर 14 बंदे निकाल दिए या 14 बंदों को अपने से अलग किया तो फिर इमरान खान साहब के लिए 1 घंटा भी हुकूमत करना मुश्किल हो जाएगा। इमरान खान साहब इस सिस्टम के साथ कंटिन्यू करेंगे या कोई ऐसा दांव खेलेंगे जो उनके उसूल के मुताबिक होगा? या तो उनको नजरिया जरूरत पे जाना पड़ेगा और चुप करके बैठना पड़ेगा और इस सारे को पीना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा इन्हीं आस्तीनों के सांपों के साथ जिन्होंने पैसा लेकर अगेंस्ट वोट किया है। ये तो क्लियर ना कि पैसा लेकर वोट किया है, कोई नजरिए के ऊपर नहीं हुआ, कोई ताल्लुक के ऊपर नहीं हुआ। उनका बेटा सरेआम खरीदो फरोख्त कर रहा है, उसने कहा मेरी वीडियो, उसने एतराफ किया, तो पैसा लेकर तो हुआ है। जो भी हुआ है पैसे के जरिए से हुआ है। अब या तो उन पैसा लेने वाले गद्दारों के साथ बैठ के इमरान खान साहब अपने 5 साल पूरे करें और नजरिया जरूरत के तहत इस हुकूमत को चलाएं, लेकिन इस बीच में उनके ऊपर यह तलवार लटकती रहेगी कि किसी भी वक्त भी उनके खिलाफ तरीके अदम एतमाद आए और इन्हीं लोगों को दुगने पैसे दिए जाएं, ज्यादा पैसे दिए जाएं, तो ये ओपनली आके कह सकते हैं कि हम अदम एतमाद में इमरान खान साहब के खिलाफ जा रहे हैं और फिर इमरान खान साहब की हुकूमत भी गिर जाए और फिर उनको नए इंतखाबात की तरफ जाना पड़े, या जो कायदे अवान है या वज़ीर आज़म पाकिस्तान है वो तब्दील हो जाए, इन हाउस तब्दीली आ जाए। तो इमरान खान साहब के लिए बड़ा क्रूशल है कि वो इस वक्त बोल्ड स्टेप लेते हैं या बैक फुट पे रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो बैक फुट पे रहते हैं और खामोश रहते हैं तो मेरी जाती राय में उनको पॉलिटिकल नुकसान होगा। इसके ऊपर आप राय दीजिए। क्या इमरान खान साहब को असम्बलियां तहरील कर देनी चाहिए? क्या इमरान खान साहब को पाकिस्तान की अवाम के साथ ये खिताब करके कहना नहीं चाहिए कि जनाब हमारे बीच में आस्तीन के ऐसे सांप हैं जिन्होंने पैसा खरीदा, पैसा लिया और पैसा लेने के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी को जितवा दिया? तो मैं ये चाहता हूं कि मैं ये सारा सिलसिला खत्म करूं। हम दोबारा आपकी अदालत में आ रहे हैं, आप वोट डालिए, बेहतर लोगों को हम आपके सामने लेकर आएंगे, आप उनको मुंतखब कीजिए और हमें अक्सरियत दीजिए ताकि जो हम करना चाहते हैं वो हम करें। अगर नहीं करना चाहते तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान था वही पाकिस्तान रहेगा। अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अब जीत गए हैं, उनका अगला मरहला यह है कि उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाना है और उसके लिए वो एमकेएम की सपोर्ट भी लेंगे, बाकी लोगों की भी लेंगे। मजीद पैसा खर्चना पड़ा, ज्यादा पैसा खर्चना पड़ा, फिर भी खर्चेंगे क्योंकि वहां पे भी खुफिया बैलेटिंग होगी। वो कोई वजीर आला या वजीर आजम का इंतखाब नहीं है जहां पे ओपन बैलेटिंग होती है, वहां पे भी खुफिया बैलेटिंग होगी। और उस खुफिया बैलेटिंग में अगर दोबारा से वो बहुत ज्यादा पैसा खर्च के कुछ और लोगों को खरीदने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? अच्छा, वहां पे कम लोग खरीदने पड़ेंगे क्योंकि अपोजिशन की स्ट्रेंथ चंद वोटों का फर्क है। अगर वो 5-7 वोट भी तोड़ लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा होंगे उनके लिए यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए। और अगर वो यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनाने में कामयाब हो गए तो फिर इमरान खान साहब का जो ख्वाब था ना कि अगले 2 साल मैं अपने मुताबिक कम से कम कानून साजी कर सकूंगा, मेरे पास सेनेट में और कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत होगी, तो वो ख्वाब टूट जाएगा। और जब वो ख्वाब टूट जाएगा तो अगले 2 साल बिल्कुल वैसे ही गुजरेंगे जिस तरह के पिछले 3 साल गुजरे हैं। तो इमरान खान साहब कोई बहुत बड़ी तब्दीली या बहुत बड़ा एहतसाब नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि अपोजिशन को तकलीफ देते रहेंगे, अपोजिशन के केसेस जो हैं उनके ऊपर कोई एनआरओ नहीं देंगे, इस किस्म की चीजें वो कर सकते हैं और उनको तंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ बड़ा तब्दील नहीं कर सकते। बड़ा तब्दील करने के लिए उनको अददी अक्सरियत चाहिए और उनको वाज़ेह अक्सरियत चाहिए जो उनके पास शायद इस वक्त मौजूद ना हो। पीपल्स पार्टी ने एक मुश्किल इलेक्शन जीत लिया है, अब आगे उनके लिए एक आसान इलेक्शन है। यानी यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर बनाना ज्यादा मुश्किल था, चेयरमैन सेनेट बनाना उतना मुश्किल नहीं होगा। और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को न्यूट्रल रख के यह साबित किया है कि ये सियासतदान किस लेवल तक जा सकते हैं और किस हद तक अपने ईमान को और अपने ज़मीर को बेच सकते हैं। तो ये खरीदो फरोख्त हमने देखी, पाकिस्तान की पूरी सियासत का मुंह काला हुआ। डिपेंड करता है इमरान खान साहब के ऊपर कि वो इसी निज़ाम के साथ चलना चाहते हैं
या इसी सिस्टम को कंटिन्यू करना चाहते हैं, या इसको लात मारकर दोबारा अवाम के पास जाना चाहते हैं? क्योंकि अगर वो ये बोल्ड स्टेप लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के लोग शायद वैसे नहीं हैं जिस तरह के लोग पार्लियामान में पहुंच गए हैं। आप भी अपनी राय दीजिएगा, और ये जो राय आपकी होगी मैं कोशिश करूंगा अगले वीलॉग में इसको शामिल करूं और आपकी राय को बताऊं कि कितने लोगों ने मुझे क्या कहा है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।